एमपी में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे, कांग्रेस का तीखा हमला। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर करारा हमला बोला है। धार जिले की गदवानी विधानसभा के ब्लॉक दौरे पर पहुंचे धार कांग्रेस जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को शून्य करार दिया है। पत्रकारों से बातचीत में जिला अध्यक्ष स्वतंत्र जोशी ने कहा है कि बीजेपी सरकार बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की समस्याओं पर पूरी तरह असफल रही है। जोशी ने आरोप लगाया कि युवा जब रोजगार की मांग करते हैं तो उन पर लाठियां चलाई जाती है, किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और भावांतर योजना में किसान उचित दाम के लिए तरस रहा है। स्वतंत्र जोशी ने कहा कि इतनी अराजकता के बावजूद बीजेपी सरकार अपनी झूठी उपलब्धियों को बड़े गर्व से पेश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार की असली उपलब्धि उनके मंत्री और कार्यकर्ताओं का अवैध कार्यों में लिप्त होना और हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार। जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जो पार्टी खुद को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी बताती है, वही पार्टी सदन में जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर रोक लगाती है। ये वही नारे हैं जो हमारे जवान जीत के समय सबसे पहले बोलते हैं। जोशी ने कहा कि बीजेपी का यह झूठा राष्ट्रवाद अब पूरी दुनिया देख रही है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष का डाक बंगले पर स्वागत किया। बैठक में संगठनात्मक कार्यों और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में सत्ता बनाम विपक्ष की सियासत तेज, बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे, कांग्रेस ने खोला मोर्चा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो भाजपा शासन के जो 2 वर्ष हो चुके हैं, इसको लेकर आप क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के 2 साल पूरे हुए हैं और भाजपा इसे बड़ा ही उत्साह और गौरव से लोगों को बताने में लगी हुई है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 साल की जो सरकार रही, जो शासन रहा, पूरी तरह फेल है। इसमें मजदूरों को मजदूरी तक नहीं मिल पाई, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ तक कि किसानों को खाद की बोरी समय पर नहीं मिल पाई। आज भावांतर योजना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के साथ छलावा किया है, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किसान अपनी उपज लेकर आज घूम रहा है, वो परेशान है। सीसीआई की खरीदी करवा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसानों की गाड़ियों को जिनिंग फैक्ट्रियों से और मंडियों से वापस भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से शासन और भाजपा 2 साल की उपलब्धियां तो बहुत दूर, 2 साल पूरी सरकार विफल रही है। चारों तरफ अराजकता का माहौल है, भूख भई भ्रष्टाचार का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रग्स जैसे मामले में सामने आ रहे हैं, अवैध धंधों में सामने आ रहे हैं, अवैध व्यापार में सामने आ रहे हैं। तो ये उपलब्धि है भाजपा के 2 साल में उनके कार्यकर्ताओं की, जो चारों तरफ भ्रष्टाचार मचा रखा है। अभी सदन में जो वंदे मातरम और जय हिंद पर जो रोक लगी, उसको लेकर कांग्रेस क्या सोची? देखो, जय हिंद का नारा एक हमारी ताकत है, एक हमारी राष्ट्रीयता का परिचायक है। और जब हमारी सेना सीमा पर लड़ती है, उस समय जब हमारी जीत होती है, तो हमारे सैनिक, हमारी सेना, हमारी आर्मी, हमारे वीर जवान जय हिंद का नारा लगाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सारी सीमाएं तोड़कर आज सदन में जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारे नहीं लगाने की बात करवा रही है। उन्हें वहां नहीं लगाने दिए जा रहा। तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी होने की बात करती है कि हम सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, लेकिन एक ऐसा राष्ट्रवाद है कि वंदे मातरम जैसा नारा जिसने देश को आज़ादी दिलाई और जय हिंद जैसा हमारा गौरवान्वित करने वाला नारा हम सदन में नहीं बोल सकते। ये भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद पूरे देश के सामने आ रहा है।